दोस्तों नमस्कार। बिहार विधानसभा के चुनाव की तारीख नजदीक आ गई है। 6 नवंबर को बिहार में पहले चरण के लिए, दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। दोस्तों बिहार की जनता तैयार है अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए। बिहार की जनता तैयार है बिहार में सरकार बनाने और सरकार बदलने के लिए। बिहार में सरकार नीतीश कुमार की बनेगी, सरकार तेजस्वी यादव की बनेगी, या सरकार बिहार में प्रशांत किशोर बना लेंगे। इस बात पर लगातार चर्चा हो रही है। हम बिहार के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में भी जाकर जनता से जान रहे हैं, लेकिन आज बात करेंगे विधानसभा के इस चुनाव से पहले। विधानसभा के इस चुनाव से पहले बिहार के राजनीतिक गलियारों में चल रही खबरों की, और बात तेजस्वी यादव बनाम प्रशांत किशोर के लड़ाई की। दोस्तों बिहार में विधानसभा के पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो गई है। दूसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया अब खत्म हो रही है। लेकिन इससे पहले बिहार की राजनीति में एक और बीजेपी के वो तमाम आरोप, दूसरी ओर तेजस्वी यादव का एकदम बड़ा मास्टर प्लान, मास्टर स्ट्रोक, ये सब काफी चर्चा में है। बिहार की जनता टकटकी लगाए बैठी है। बिहार में क्या होगा, नतीजे जब 14 नवंबर को आएंगे, सरकार जब 14 नवंबर को बिहार में महागठबंधन की बने या एनडीए की या जनसुराज की, यह फैसला आ जाएगा, तो आप समझिए बिहार की जनता के जनादेश की जीत होगी। लेकिन दोस्तों बिहार में आज की तारीख में तमाम चर्चाएं, और उन चर्चाओं में सबसे बड़ी चर्चा यह है कि प्रशांत किशोर रन छोड़ हो गए। प्रशांत किशोर रन छोड़कर भाग गए, और बिहार के लोग तो यह कह रहे हैं कि वो आंधी सा आया था, वो आंधी सा आया था, और बिहार में बड़ी बड़ी बातें करके पता न कहां क्या कर गया। वो कहावत आपने सुनी होगी, कहावत आपने सुनी होगी, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। यह सुना ही होगा आपने। बिहार में प्रशांत किशोर ने लंबी पदयात्रा की, बिहार की जनता को बड़ी बड़ी बातें कही, और यह बताया कि बिहार की जनता जिसे चाहेगी उसे ही वो कैंडिडेट बनाएंगे। लेकिन असल मायने में आज की तारीख में जनसुराज के जो कैंडिडेट हैं, आज जो प्रशांत किशोर ने टिकट थमाए हैं, बिहार की जनता कंफ्यूज है कि उन्हें ठगा गया है। लेकिन इससे भी बड़ी बात दोस्तों, इससे भी बड़ी बात की प्रशांत किशोर भी तो खुद रन छोड़ के भाग गए। मतलब यह कि 2025 के चुनाव में प्रशांत किशोर ने अपने दूरदृष्टि से बिहार में जनसुराज के हार को देख लिया है। प्रशांत किशोर ने इस बात की खबर पूरा कर ली है कि बिहार में जनसुराज का कोई दाल नहीं गलने वाला। और को तो छोड़िए, प्रशांत किशोर खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, और यह एक बड़ी बात है। बड़ी सीधे तौर पर कहें तो हार है प्रशांत किशोर और जनसुराज के लिए। दल बनाकर बिहार को बदलने निकले थे, दल बनाकर वो बिहार को बदलने निकले थे, लेकिन असल मायने में वो चुनाव से पहले ही बदलते रह गए, खुद ही बदल गए। बिहार में उन्होंने कैंडिडेट के लिस्ट बनाया और उस लिस्ट को भी बदल दिया। लेकिन चलिए प्रशांत किशोर रन छोड़ कैसे, ये समझाते हैं। बिहार में जेडीयू बीजेपी को तो छोड़िए, आरजेडी के खिलाफ जो इन्होंने बगावत के झंडे उठाए, जो तेजस्वी यादव के खिलाफ मोर्चाबंदी इन्होंने की, प्रशांत किशोर बिहार की जनता के बीच जाकर यह समझ गए हैं कि भाई अब बिहार में चलने वाला नहीं है। यह बिहार की जनता बिहार में राजनीतिक तौर पर सबको पहचान रही है। ऐसे ही विधानसभा के अंदर कोई पार्टी सबसे बड़ी पार्टी नहीं हो जाती। खैर ये बिहार है तो मैं बात प्रशांत किशोर की कर रहा हूं। दोस्तों प्रशांत किशोर ने बिहार में जब पदयात्रा की, इसके बाद से सवाल उठे कि पार्टी कब बनेगा।
प्रशांत किशोर ने पार्टी भी बना ली थी। प्रशांत किशोर ने जनता को बताया कि कैंडिडेट ऐसा होगा जो बिहार की जनता तय करेगी। और असल मायने में जो कैंडिडेट की लिस्ट प्रशांत किशोर की ओर से जारी की गई, जनता भी कंफ्यूज है कि अरे भाई, हमसे तो वोट मांगा किसी और ने, टिकट किसी और को दे दिया, यहां खेल क्या चल रहा है। अब मैं प्रशांत किशोर पर सीधे लेकर आना चाहता हूं। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव को ललकारा था। प्रशांत किशोर ने यह कहा था कि अगर वो राघोपुर लड़ जाए तो तेजस्वी राघोपुर छोड़ के भाग जाएंगे, यह कहा था प्रशांत किशोर ने। और तेजस्वी यादव को बिहार में किसी राजनेता ने इस कदर अपनी ताकत नहीं दिखाई कि वो परास्त हो जाएं, वो रन छोड़ के भाग जाएं। तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए तो 15 तारीख को ही, दोस्तों 15 अक्टूबर को ही तेजस्वी यादव ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया। कुछ तारीखें छोड़ी तेजस्वी यादव ने कि अरे भाई, किसी ने कहा कि रन छोड़ कर भागेंगे, उनका इंतजार तो कर लिया जाए। और इंतजार किया, लेकिन प्रशांत किशोर ने अपना नामांकन नहीं किया। वो राघोपुर गए और राघोपुर की जनता ने शायद प्रशांत किशोर को यह बता दिया कि भाई साहब, यहां कुछ चलने वाला नहीं है, यहां तेजस्वी और यहां बीजेपी के बीच ही लड़ाई है। लिहाजा प्रशांत किशोर ने अपनी बोरिया बिस्तर समेट लिया। और प्रशांत किशोर जो ये कहते थे कि अगर पार्टी कहेगी, जनता चाहेगी तो वो चुनाव लड़ेंगे, इसका मतलब कि ना तो पार्टी ने कहा प्रशांत किशोर को राघोपुर लड़ जाइए, जनसुराज पार्टी के नेता ने भी अपनी हार स्वीकार ली कि भाई, आप अगर राघोपुर लड़िएगा तो हार जाइएगा। और प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा के सभी 243 सीटों में से किसी भी एक सीट पर बतौर कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। यह तेजस्वी यादव की ताकत है कि वो प्रशांत किशोर के तमाम बड़े बड़े ऐलानों के बावजूद डटे रहे। वो चुनाव लड़ने के लिए नॉमिनेशन भी किए और तारीखें भी छोड़ी कि सुनिए प्रशांत किशोर, आप अपना नामांकन पर्चा दाखिल करा लीजिए। और शायद अपनी हार देखते हुए प्रशांत किशोर ने यहां से चुनाव लड़ना उचित नहीं समझा। राघोपुर की जनता ने ना जाने प्रशांत किशोर को क्या बताया, शायद बताया होगा कि भाई यहां नहीं चलिएगा, यहां नहीं टिकिएगा। राघोपुर मींस तेजस्वी, राघोपुर मींस बिहार में राजनीति करने वाले वो चेहरे जो राघोपुर की जनता के काम आते हो। तो राघोपुर से प्रशांत किशोर ने अब अपना कैंडिडेट उतार दिया चंचल सिंह को। और आपको मैं बताऊं कि चंचल सिंह की राजनीतिक बैकग्राउंड जो है वो पॉलिटिकल है और चंचल सिंह जनता दल यूनाइटेड के नेता रहे हैं। मतलब यह कि प्रशांत किशोर को अपने पास अपना नेता भी नहीं मिला राघोपुर में तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने वाला। तो कैसे लड़ेंगे ये? अब जरा चलिए मैं और सीटों की बात करूं। प्रशांत किशोर से उम्मीद बिहार की जनता ही नहीं, उनके पार्टी के कैंडिडेट भी लगा बैठे थे। लेकिन असल मायने में बिहार में आज की तारीख में ताश के पत्तों के जैसे जनसुराज बिखर रहा है और जनसुराज के नेता टूट रहे हैं। और बिहार बदलाव करने का दावा करने वाले प्रशांत किशोर अब धीरे धीरे शिथिल पड़ते जा रहे हैं। अब धीरे धीरे प्रशांत किशोर के कैंडिडेट्स ने जब मोर्चा खोला है, उन्होंने टिकट नहीं दिया, जिन्होंने मैदान में उनके लिए पसीने बहाए, पैसे बहाए, अब जब वो हकीकत बता रहे हैं तो प्रशांत किशोर ने बिहार की जनता के बीच जाना, बताना कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, ये छोड़ दिया है। खैर चुनाव है तो जाएंगे ही, लेकिन सवाल ये कि अपनों से आंख कैसे मिला पाएंगे। जिन्हें ये कहा चुनाव लड़िए, जिन्हें ये कहा कि आप सब कुछ करिए वो जो पार्टी कहती है, और जिसने किया टिकट नहीं मिला। सवाल ये
कि बिहार में प्रशांत किशोर आए थे तेजस्वी यादव को भगाने का दावा करके राघोपुर से भगा देंगे, और राघोपुर से खुद भाग गए। तेजस्वी यादव ने 2015 में पहली दफे चुनाव लड़ा, राघोपुर से जीत मिली, दूसरी दफे लड़ा, जीत मिली, तीसरी दफे अब फैसला राघोपुर की जनता के बीच है, और यह फैसला बिहार की जनता को करना है कि प्रशांत किशोर कहां जाएंगे। सत्ता में नीतीश आएंगे या तेजस्वी आएंगे, या फिर प्रशांत किशोर जीत कर आएंगे। क्या लगता है आपको, बताइएगा प्रतिक्रिया अपनी कमेंट बॉक्स में। यूट्यूब पर अगर आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें, वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।